हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डायनामिकली रन टाइम पे एक नई रो ऐड करनी है टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जाम्पल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एज ए एप्लीकेशन एक्स कोड के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेबल व्यू के अंदर डिफरेंट बॉलीवुड जो मूवीज़ के नेम है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही एज ए डेटा सोर्स ऐड करके रखे हुए हैं। और ऊपर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ है इंसर्ट न्यू मूवी। कहने का मतलब आप टेबल व्यू के अंदर अब और भी मूवीज़ के जो नेम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ही मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ पे नई कोई फिल्म का जो मूवी का नेम है वो लिखिए। यहाँ पे तूफान मूवी आई है, तो इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और जैसे ही क्लिक टू ऐड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज जो है वो अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हमने करवाया है सेविंग डेटा न्यू रो इंसर्टेड इनटू टेबल व्यू। और जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे पहले से ही यहाँ पे हमारी जो मूवी है वो यहाँ पे नया जो नेम है वो ऐड हो चुका है टेबल व्यू के अंदर। और चलिए एक और मूवी मिमी आई है और उसको भी ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने क्लिक किया आप देखिए मेरे पास अलर्ट मैसेज आ चुका है। ओके पे क्लिक करूँगा और नीचे टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है वो सेव हो चुका है। चाहे हम इस एग्जाम्पल के अंदर परमानेंटली डेटा को सेव नहीं करवाएंगे, ये डेटा ओनली टेम्परेरी डेटा है। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे जितनी भी मूवीज़ के नेम्स हैं वो सारे जो हमने ऐड किए होंगे डायनामिकली वो रिमूव हो जाएंगे। कहने का मतलब हमने अभी जस्ट इतना ही सीखना है कि किस तरीके से हम डायनामिकली जो है डेटा को अपेंड कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर। आने वाले दिनों में हम और भी वीडियो जो हैं वो इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे जिसमें हम कोर डेटा की हेल्प लेंगे ताकि हम जो भी नई मूवी आप इंसर्ट करो उनको हम बाद में परमानेंटली सेव करवा पाएँ आपके मोबाइल के अंदर। और चाहे आप एप्लीकेशन को क्लोज भी कर दें तब भी जब आप नेक्स्ट टाइम उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो पुराना डेटा जो है वो परसिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। चलिए ये तो थी बात इस एप्लीकेशन की वर्किंग के रिलेटेड। अब मैं थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहले है यूआई टेबल व्यू क्लास। तो ये बेसिकली आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप मूवीज़ के नेम रो बाय रो देख रहे हैं ये बेसिकली टेबल व्यू ही है। और अगर बात करें टेबल व्यू की तो इसको जो मैनेज करता है वो है टेबल व्यू कंट्रोलर जिसकी क्लास का नेम है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए अब बात करते हैं यूआई अलर्ट कंट्रोलर की। तो ये बेसिकली एक स्पेशल क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप कोई भी अलर्ट मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसी क्लास की हेल्प के साथ आप अलर्ट्स या फिर एक्शन शीट्स को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि यूज़र उस पर्टिकुलर अलर्ट मैसेज के थ्रू जो है वो एक्शन परफॉर्म कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पे कोई मूवी जो कि ऐड की थी हमने यहाँ पे, तो चलिए एक मूवी और यहाँ पे ब्लैक पैंथर ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर ब्लैक पैंथर और जैसे मैं क्लिक टू ऐड पे क्लिक करूँगा तो जो आप ये अलर्ट मैसेज देख रहे हैं इसमें जो ओके का बटन है बेसिकली ये अलर्ट एक्शन है। जैसे ही हम इस ओके पे क्लिक करेंगे तभी हम अपना जो अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन की तरफ जो है वो अब जा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमने
थ्योरी भी इसकी थोड़ी सी समझ ली है, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एग्जांपल कैसे हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत से शुरू करेंगे। यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का नेम आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नेम रख देता हूँ, इंसर्ट न्यू डेटा इन टेबल व्यू। और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि सारे का सारा डेटा जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमें ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। अब आपने इस स्टोरी बोर्ड पे क्लिक करना है, व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ग्रीन कलर जो है वो यूज़ करूँगा। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है लेबल, और इस लेबल को अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और इसको मैं थोड़ी सी विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ, फॉन्ट इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट न्यू मूवी। चलिए, आप चाहे तो फॉन्ट और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। टी पे क्लिक करके आप इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर सकते हैं, और डन पे क्लिक कीजिए। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ताकि न्यू मूवी जो है वो यूज़र इस बॉक्स के अंदर जो है वो एंटर कर पाए। आप चाहें तो इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसका प्लेस होल्डर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि यूज़र को पता चल पाए, टाइप हेयर इस तरीके से। और अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन जो है वो इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो मैं बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और आप चाहें तो इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस बटन की, और विड्थ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको सेंटर में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू दे देता हूँ, और इसके जो टाइटल में जो टेक्स्ट है वो मैं बटन की जगह पे लिख देता हूँ सेव डेटा इन टेबल व्यू। और इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं, और इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हॉरिजेंटली जो है अलाइन करते हैं सेंटर में। अब हमने इसको बटन को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इतना ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है उसको हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसकी भी जो विड्थ और हाइट है इस तरीके से आप चेंज कर लें। वैसे आप कंस्ट्रेंट्स के थ्रू भी इसकी जो हाइट और विड्थ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम इस लेबल, इस टेक्स्ट फील्ड, बटन और इस टेबल व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे। बड़ा ही सिंपल है कंस्ट्रेंट्स ऐड करना। तो पहले मैं इस लेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपने इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना है, और ऊपर आपने इस तरीके से प्रोवाइड करना है 25, और यहाँ पे भी 25,
और अब आपने यहाँ पे भी जो है वो 25 जो है वो इंसर्ट करना है इस तरीके से, और इसको ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट। अब टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट कीजिए और ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाला जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करेंगे। ऊपर हम यूज़ करेंगे 15, लीडिंग 20, ट्रेलिंग 20, और यहाँ पे हाइट जो है वो हम 30 लेंगे और ऐड करेंगे इसे एज ए कंस्ट्रेंट। अब हम इस बटन को सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे। कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन को आप हटा दीजिए। टॉप पे हम लेंगे 10 और आप 9 भी ले सकते हैं। यहाँ पे लीडिंग हमने लेनी है 115 और ट्रेलिंग भी आप यहाँ पे लीजिए 115, और बटन की जो हाइट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से 40, और ऐड कीजिए 4 कंस्ट्रेंट इस बटन के ऊपर। अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करना है। टॉप पे 7.5, लीडिंग 0, ट्रेलिंग 0, और बॉटम पे भी आपने 0 इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं इस टेबल व्यू के ऊपर। चलिए, कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका जो प्रोटोटाइप सेल एक प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर, उसको आपने 1 करना है इस तरीके से। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आप रो की हाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं 90 कर देता हूँ, और इस टेबल व्यू को एक्सपेंड कीजिए और यहाँ पे टेबल व्यू सेलेक्ट कीजिए टेबल व्यू सेल को, और इसकी भी जो हाइट है आप कर दें 90। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसके जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। बस आपको जो नेम आइडेंटिफायर का यहाँ पे यूज़ करना होगा, जो नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्दर जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवाऊँगा आइडेंटिफायर के रिगार्डिंग। अब हमने जो स्टाइल यहाँ पे यूज़ करना है वो करना है बेसिक स्टाइल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक स्टाइल में हमें एक टेक्स्ट लेबल जो है वो यहाँ पे टाइटल आप देख पा रहे हैं वो मिलता है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे डेटा को, मूवीज़ के जो नेम है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हमने IB आउटलेट्स एंड IB एक्शन भी जो है वो क्रिएट करने हैं, तो मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा IB एक्शन। और IB आउटलेट को क्रिएट करने के लिए वो है हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर। मेरे माउस का कर्सर देखिए, जो सर्कल यहाँ पे 2 ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कैसे IB आउटलेट एंड IB एक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू कंट्रोलर क्लास है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करना है, चाहे आप इस डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के थ्रू सिलेक्ट कीजिए या डायरेक्टली आप स्टोरी बोर्ड के थ्रू भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेक्स्ट डेटा और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इस बटन को सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो IB एक्शन का जो नेम है वो हम देंगे ऐड न्यू डेटा, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और नेम प्रोवाइड करेंगे IB आउटलेट का माई टेबल व्यू, कनेक्ट कीजिए। तो चलिए IB आउटलेट्स हमारे एंड IB एक्शन जो है वो बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले पैनल को उसको अनहाइड करते हैं, और अब मैं इसको एक बार फिर से सेव करता हूँ। व्यू कंट्रोलर को भी सेव करते हैं। अब हम कोडिंग करेंगे तो उसके लिए साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोडिंग आप क्लियरली जो है वो देख पाएँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे जो है वो यूज़ करनी है ताकि उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको एज ए डेटा सोर्स हम जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर पाएँ टेबल व्यू के अंदर डेटा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मूवी नेम
स्ट्रिंग टाइप का होगा ये एरे, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम 4-5 जो मूवीज़ के नेम्स हैं वो ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूवीज़ के नेम, जो भी बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ हैं उनके नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए, इस तरीके के जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। अब हम क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सिमुलेटर के अंदर हमने मूवीज़ के नेम्स जो हैं वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा प्रोटोकॉल्स एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स, और दूसरा प्रोटोकॉल है यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, फिक्स पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन्हें कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट आपकी रहती है किसी और मेथड की इम्प्लीमेंट करने की जो कि प्रोटोकॉल में अवेलेबल है, तो आप उनको भी फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट और यूज़ एग्जाम्पल के अंदर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला मेथड है टेबल व्यू का, जिसकी पैरामीटर है नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन। यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जो मेरा मूवी नेम वाली एरे थी उसकी काउंटिंग, इस तरीके से। तो ये मेरा मेथड कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने टेबल व्यू का एक और मेथड है जिसका पैरामीटर है सेल्फ और रो ऐड, और इसे भी हम यहाँ पे कोड करेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल डॉट, उसका एक मेथड है डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड। इसके अंदर आइडेंटिफायर हम लिखेंगे सेल, फॉर के अंदर लिखेंगे इंडेक्स पाथ। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि सेल हमने यहाँ पे कहाँ से लिया आइडेंटिफायर। तो मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो नेम आपने इस टेबल व्यू के अंदर सेल के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया था आइडेंटिफायर का नेम, सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए फिर से कोडिंग के अंदर चलते हैं। अब हमने इस सेल के थ्रू उसका जो टेक्स्ट लेबल हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, सेल डॉट टेक्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट। और अब हमने मूवी नेम यहाँ पे करना है, एरे यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से अनरैप करते हैं इसको मूवी नेम, और इसको हम पास करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो। चलिए रिटर्न करते हैं अपना सेल। तो ये कोडिंग जो है वो हमारी हो चुकी है हर एक सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोनों मेथड्स हमने कोड कर दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने डेटा को अपेंड करवाना है। जब यूज़र इस क्लिक टू ऐड बटन पे क्लिक करेगा तब हमें जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप किया हुआ डेटा यूज़र ने उसे अपेंड करना है इस टेबल व्यू के अंदर। तो उसके लिए IB एक्शन के अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो पहले गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि यूज़र ने कुछ डेटा जो है वो एंटर किया है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टेक्स्ट को गेट करेंगे, और अगर ये प्रॉपरली डेटा फेच नहीं होता तो यहाँ पे एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जो हमारा IB एक्शन है वो रिटर्न हो जाएगा। फर्दर उसका जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं होगा। तो अब अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है इस वेरिएबल के अंदर तो हम उसे मूवी नेम के अंदर जो है वो अपेंड करेंगे इस तरीके से। तो अब हमने क्योंकि जैसे हम कोई मूवी यहाँ पे लिखते हैं और क्लिक टू ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कोडिंग है। सबसे पहले अलर्ट टाइटल, जो भी अलर्ट मैसेज का टाइटल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेविंग डेटा।
अब हमने जो अलर्ट मैसेज है वो भी यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक वेरिएबल और लेंगे, न्यू रो इंसर्टेड इनटू टेबल व्यू। अब हमने अपना मेन क्लास जो है वो यूज़ करनी है अलर्ट बॉक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूआई अलर्ट कंट्रोलर, और इसका कौन सा पैरामीटर, कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ करेंगे, 3rd नंबर वाला। सबसे पहले टाइटल पे हम अलर्ट टाइटल पास करेंगे, मैसेज पे हम अलर्ट मैसेज वाला वेरिएबल पास करेंगे, और प्रेफर्ड स्टाइल जो है वो डॉट अलर्ट यूज़ करेंगे, ना कि एक्शन शीट। फर्दर हम किसी और वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक्शन शीट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी बताएंगे। तो अभी के लिए ओनली प्रेफर्ड स्टाइल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है अलर्ट। और चलिए यहाँ पे अब हम एक्शन भी एक क्रिएट करते हैं अलर्ट एक्शन नाम का, और यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे अलर्ट एक्शन, और यहाँ पे टाइटल में पास करेंगे ओके, स्टाइल हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, हैंडलर पे नील पास करेंगे हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अलर्ट बॉक्स के अंदर एक्शन को ऐड करेंगे और उसकी जगह पे हम पास करेंगे अलर्ट एक्शन, जो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हमने इस मैसेज बॉक्स को प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट वाला मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। इसको अलर्ट बॉक्स पास करेंगे, एनिमेटेड जो इसकी पैरामीटर है उसको ट्रू करेंगे, और कंप्लीशन वाले पैरामीटर को हम नील पास करेंगे। और अब हमने माई टेक्स्ट डेटा जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक करना है इस तरीके से, और माई टेबल को रीलोड उसका एक मेथड कॉल करना है रीलोड डेटा, ताकि जो डेटा हमने अपेंड किया है मूवी नेम्स के अंदर वो जो डेटा है वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए टेबल व्यू को रिफ़्रेश करके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोडिंग हमने कर दी है। एक हमारे पास यहाँ पे सेटिंग और है पेंडिंग, जो कि है इस टेबल व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो सेट करना है हमने व्यू कंट्रोलर के साथ। तो उसके लिए इसको पहले सिलेक्ट करेंगे माई टेबल को डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर। अब हमने कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से व्यू कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, अब हमने फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही हमने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हम इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं क्या ये एरर फ्री जो है वो एप्लीकेशन बिल्ड हो पाती है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है विदाउट एरर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, क्या जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर पाती है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो कुछ नई मूवी का नेम यहाँ पे एंटर करता हूँ और सेव डेटा इन टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अलर्ट मैसेज भी प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ओके पे क्लिक करते हैं और नई मूवी जो है वो मेरी इस टेबल व्यू के अंदर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे नई मूवी ऐड करते हैं मिमी, और इसको भी सेव करते हैं। आप देख सकते हैं नई मूवी भी ऐड हो चुकी है। अब मैं एक मूवी और यहाँ पे ऐड करता हूँ ब्लैक पैंथर, और इसको भी सेव करते हैं टेबल व्यू के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा मूवीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए। यहाँ पे आप उस डेटा को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा होंगी यहाँ पे उतनी आपको स्क्रॉलिंग वाली जो फैसिलिटी है वो टेबल व्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की एग्जांपल के थ्रू ये नॉलेज गेन की है कि किस तरीके से नया डेटा डायनेमिकली इंसर्ट करना है टेबल व्यू के अंदर, आप जान पाए हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए कंसेप्ट के साथ।